चलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे खंड से समाकलन। तो खंड से समाकलन का अर्थ क्या होता है? किन्हीं भी दो फलनों का गुणनफल दिया गया हो और उसका हम समाकलन करेंगे तो खंड से समाकलन कहलाएगा। जैसे हमें कोई भी दो फलन दे दी जाए, मान लो ये हो x इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स घात 2, कोई भी हो दो फलन दिए गए हो, या tan इनवर्स x इंटू e की घात x, ये कोई भी दो फलन दिए होंगे या किसी में दो से अधिक फलन हो, तो इनको हम बोलते हैं खंड से समाकलन। को खंड से समाकलन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो अब देखो, इनके लिए इन समाकलन को हल करने के लिए किन सूत्रों का उपयोग करेंगे वो देखते हैं। तो हम पहले से पढ़ते हैं समाकलन, ऐसे प्रश्नों को समाकलन करने के लिए सूत्र। तो समाकलन सूत्र होगा u इंटू बी डी एक्स बराबर, पहले u स्थिर फिर v का समाकलन dx माइनस समाकलन ब्रैकेट फिर u का अवकलन d अपॉन dx u समाकलन और फिर v dx और फिर dx। ये सूत्र है। दो फलन दिए गए तो उनका समाकलन ज्ञात करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन dx बराबर फर्स्ट फलन स्थिर सेकेंड फलन का समाकलन v dx समाकलन ब्रैकेट सेकेंड समाकलन का अवकलन या फर्स्ट समाकलन का अवकलन फर्स्ट फलन का अवकलन ब्रैकेट के अंदर है ये। इसके बाद फिर लेंगे हम समाकलन सेकेंड समाकलन का समाकलन dx ब्रैकेट बंद और फिर इसका इन सब का समाकलन। इस सूत्र में फर्स्ट और सेकंड दो फलन है, तो अब फर्स्ट और सेकंड फलन का चुनाव कैसे करते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस फलन का हम आसानी से समाकलन कर सकें उस फलन को तो हम सेकंड फलन मान के हल करेंगे और दूसरा फलन रह जाएगा फर्स्ट फलन। तो अगर हमने सही तरीके से फर्स्ट और सेकंड फलन का चुनाव कर लिया तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। देखो, अब इसके लिए कुछ एक नियम है, तो हम उस नियम का उपयोग करके हम फर्स्ट और सेकंड फलन का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। तो वो देखते हैं वो नियम क्या है जिससे हम आसानी से फर्स्ट और सेकंड फलन का चुनाव कर सकें। तो देखो, इसके लिए आप एक सूत्र याद रख लेना, इसको बोलते हैं आइलेट क्रम, ILATE। इसको याद रखना और इसके अनुसार हम फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करते हैं। इनमें से जो पहले आएगा वो फर्स्ट फलन होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड दूसरा फलन होगा। देखो, अब ILAT का अर्थ क्या है? देखो, I का अर्थ होता है इनवर्स फलन, I का अर्थ है यहाँ इनवर्स फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उन पास आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, इसका अर्थ हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? जैसे उन पास ये आता है साइन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, या इससे आगे आदि साइन कोस टेन सेक सब जो इनवर्स में जितने भी इनवर्स फलन होते हैं तो वो कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले जो हम चुनाव करेंगे तो इसको फर्स्ट लेके चलेंगे और इसके बाद जो भी दिएगा वो सेकंड होगा। देखो, दूसरा नंबर पे आता है एल का अर्थ होता है लोगरिथम। जैसे हम लोग के रूप में पढ़ते हैं, या लघुगुणक फलन जिसको हम बोलते हैं लघुगुणक फलन। लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, तो इसमें आता है लघुगुणकी फलन। जैसे कोई भी लोग में दिया गया, जैसे लोग x या लोग x प्लस 1, कोई भी हो जिसमें भी लोग आ गया वो कहलाता है लघुगुणकी फलन।
तो ये सेकंड नंबर पे आता है, जिस पहले नंबर पे आई हो गया, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे एल वाला फलन आएगा। इसी प्रकार इसको हम क्रम को याद करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखते हैं ए का अर्थ, ए क्या होगा। देखो आई का अर्थ हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। एल का अर्थ हो गया लॉगरिथम या लघुगणित फलन जो लॉग में होते हैं। यहाँ ए होगा एल्जेब्रिक फलन। तो जो एल्जेब्रिक फलन होता है उनके पास जैसे एक्स है, एक्स प्लस एक है, या एक्स घात 2 प्लस 1, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फलन। या फिर हम बोलेंगे इसे इसको बोलते हैं बीजगणितीय फलन, या इसको हम बोल सकते हैं बीजगणितीय फलन। 30 नंबर हम पढ़ेंगे इसमें। ये तो हमारे पास हो गया, यहाँ से ए एल्जेब्रिक फलन हो गया। अब पढ़ेंगे टी। टी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसमें अपने पास आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन होता है जैसे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सब ये कहलाते हैं त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद आता है ई। ई का अर्थ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है जैसे इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन। और चरघातांकी फलन होता है जैसे e की घात x है, a की घात x है, 2 की घात x है, किसी भी जो चर है उसकी घात x हो वो कहलाएगी चरघातांकी फलन। तो अब इस आइलेट क्रम को याद रखते हुए, जैसे पहले आई एल ए टी ई, इनको क्रम को याद रखते हुए हम किसी फंक्शन का चुनाव करते हैं और फिर उसके बाद हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब देखते हैं पहला प्रश्न प्रश्नावली 9.6 का। हम देखते हैं प्रश्नावली 9.6 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है यहां से समाकलन x cos x dx, ये प्रश्न दिया गया है। देखो इसमें दो फलन दिए गए। अब हम सबसे पहले इसमें ये चुनाव करेंगे, फर्स्ट फलन कौन सा ले, सेकंड फलन कौन सा ले, तो आइलेट क्रम अनुसार पढ़ेंगे। देखो आई का अर्थ था इसमें इनवर्स फलन, तो इनवर्स तो आई नहीं है इसमें। फिर है एल ए टी ई, ये मेरे पास है, तो एल का है इसमें, लोग भी इसमें नहीं है। फिर उनके पास आता है ए एल्जेब्रिक फलन। तो एल्जेब्रिक फलन के पास आता है एक्स एल्जेब्रिक फलन है, जो बीजगणित फलन। तो उनके पास जो पहला फलन है फर्स्ट फलन तो ये आ गया, और दूसरा क्या बचेगा, सेकंड फलन ये आएगा, टी ट्रिगोनोमेट्रिक कोस एक्स से आ गया। अब हम इसका समाकलन करते हैं। तो हम देखते हैं सूत्र। तो समाकलन सूत्र अपने पास फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स बराबर फर्स्ट स्थिर सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन समाकलन सेकंड का और फिर से डीएक्स। देखो हम इसमें मान रखते हैं तो उनके पास आ जाएगा फर्स्ट, तो उनके पास जो फर्स्ट है वो दिया गया एक्स डॉट सेकंड उनके पास आएगा कोस एक्स डीएक्स, फिर माइनस समाकलन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट उनके पास है एक्स समाकलन कोस एक्स डीएक्स ब्रैकेट बंद और फिर डीएक्स, ये हम पास आ गए। देखो अब हमें पता है यहाँ कोस एक्स, यहां से एक्स आएगा और कोस एक्स समाकलन होता है साइन एक्स माइनस समाकलन एक्स का अवकलन होगा 1 इंटू कोस एक्स डीएक्स, इसका अवकलन करेंगे तो यहां पे पास आ गया साइन एक्स और या फिर डीएक्स। देखो 1 से गुणा करेंगे ये रहेगा, तो उनके पास आ जाएगा यहां से एक्स साइन एक्स माइनस समाकलन या गुणा करने पर आ गया साइन एक्स डीएक्स, ये आ गया। अब साइन एक्स पर सर्कुलर करते हैं तो उनके पास आएगा एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स माइनस का कोस एक्स, साइन का अवकलन माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये इसका समाकलन होगा। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न।
सेकंड प्रश्न दिया गया है x इंटू sec स्क्वायर x dx। इस प्रश्न में देखते हैं, ये हमें प्रश्न दिया गया है। देखो फर्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास होता है I L A T E। अब इस अनुसार क्रम देखते हैं। पहले देखो हमारे पास I का इनवर्स फलन है, इनवर्स भी नहीं है, ये लोग भी नहीं है, दोनों में से। अब है A अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक फलन ये हो गया, फर्स्ट फलन ये हो गया। इस बार T त्रिकोणमितीय अनुपात, मेरे पास आ गया सेकंड फलन। और हम सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ समाकलन सूत्र है फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर फर्स्ट स्थिर सेकंड का समाकलन dx माइनस समाकलन और फर्स्ट का अवकलन समाकलन सेकंड। सेकंड में मेरे पास आया सेकंड dx और फिर से dx, ये आ गया। देखो तो फिर मान रखते हैं इसमें, यहां से फर्स्ट मेरे पास आ गया x इंटू समाकलन sec स्क्वायर x dx माइनस समाकलन d अपॉन dx x ब्रैकेट, इसके बाद में sec स्क्वायर x dx और फिर dx। देखो इसका अवकलन करें तो x आ जाएगा, sec स्क्वायर का समाकलन होता है 10x माइनस जो मेरे पास आ जाएगा 1, और यहां से इसका करते हैं तो मेरे पास आता है फिर से 10x dx। अब इसको गुणा करते हैं तो मेरे पास आता है x इंटू 10x, और यहां पर पास आ गया 10x समाकलन 10x dx, ये आ गया। अब 10x का समाकलन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो 10x dx है वो होता है log sec x प्लस c, तो उसको लिख सकते हैं x 10x माइनस log sec x प्लस c, ये इसका समाकलन होगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। दूसरे पहले में दिया गया समाकलन x घात 3 e की घात माइनस x dx। अब देखो इसमें हम देखें आइलेट क्रम अनुसार, यहाँ एल्जेब्रिक फलन पहले और e की घात x लास्ट में, तो ये लास्ट वाला फलन है, तो फर्स्ट फलन तो ये हो गया और सेकंड ये होगा। अब यहाँ समाकलन सूत्र लगाते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर फर्स्ट स्थिर सेकंड का समाकलन dx माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, इसके बाद में सेकंड का समाकलन और फिर समाकलन dx। लास्ट में इस पूरे का समाकलन करेंगे तो dx आ गया। अब मान रखते हैं, देखो जैसे मान रखेंगे तो पास आएगा पहले x घात 3 समाकलन e की घात माइनस x dx माइनस समाकलन d अपॉन dx x घात 2 समाकलन e की घात माइनस x dx और फिर से dx। देखो यहाँ अवकलन सूत्र में तुम सूत्र लगाएंगे x घात n अवकलन सूत्र का, तो अवकलन सूत्र तो लगेगा यहाँ d अपॉन dx x घात n, तो हमारे पास होगा n x n माइनस 1, यहाँ घात 3 है तो घात 3 और समाकलन सूत्र लगेगा यहाँ समाकलन e की घात x dx बराबर e की घात x। इन दो सूत्रों का उपयोग करते हैं। देखो तो यहाँ x घात 3, यहाँ से e की घात माइनस x का अपने पास आएगा e की घात x और माइनस इसलिए हम लगा देंगे माइनस e की घात माइनस x, यह आएगा। इस माइनस x का अवकलन करके बटे में जाएगा इसलिए माइनस आ जाएगा, तो माइनस समाकलन इसका अवकलन होगा 3x घात 2 और यहां से इसका आ गया माइनस e की घात माइनस x और यहाँ dx, हम पास आ गया ये। अब इसको और आगे हल करें तो यहाँ 3 समाकलन से बाहर हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं माइनस x घात 3 e की घात माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस 3 समाकलन x घात 2 डॉट e की घात माइनस x dx। ये प्रश्न आगे देखो
तो हम यहाँ से फिर से सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अपने लिए फर्स्ट फलन ये हो गया और सेकंड फलन ये होगा। हम फिर से सूत्र का उपयोग करेंगे इस सूत्र का, तो हमारे पास देखो क्या होगा, माइनस एक्स घात 3 डॉट e की घात माइनस एक्स प्लस 3 ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ से इसको हल करने के लिए। हमारे पास अब आएगा यहाँ से पहले जैसे फर्स्ट फलन था तो फर्स्ट हमारे पास से है तो फर्स्ट स्थिर होता है तो एक्स घात 2 स्थिर, फिर सेकंड का समाकलन e की घात माइनस एक्स का समाकलन dx, फिर माइनस समाकलन फर्स्ट फलन का अवकलन करना हमें, तो पहला फलन इसमें तो फर्स्ट फलन पास x घात 2 तो d अपॉन dx x घात 2, इसके बाद में समाकलन सेकंड का समाकलन सेकंड फलन का dx और इसके बाद में ब्रैकेट और फिर से dx, ये आ गया। इसको हल करते हैं तो माइनस एक्स घात 3 डॉट e की घात माइनस एक्स प्लस 3 एक्स घात 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस e की घात माइनस एक्स, e की घात x dx का हो जाएगा माइनस e की घात x, फिर माइनस 3 यहाँ से देखो इसका अवकलन करते हैं समाकलन तो उनके पास यहाँ आगे 2x या फिर से डॉट e की घात माइनस एक्स तो यहाँ भी माइनस x डॉट फिर इसका आएगा माइनस e की घात माइनस एक्स dx। और ब्रैकेट यार देखो अब 3 को इसका अंदर गुणा कर देते हैं, यह आएगा माइनस एक्स घात 3 डॉट e की घात माइनस एक्स प्लस ये इससे गुणा होगा माइनस 3 एक्स की घात 2 डॉट e की घात माइनस एक्स, ये अब इससे गुणा होगा तो माइनस 3 और माइनस से बाहर आएगा तो प्लस ये इससे गुणा होगा तो माइनस आएगा, फिर इससे गुणा होगा माइनस और फिर माइनस से बाहर आएगा तो प्लस 3 और यहाँ 2 और है 2 बाहर आएगा यहाँ समाकलन से 3 गुणा 2, इसको गुणा किया तब तो ये आएगा, अब ये इससे गुणा होगा तब 3 गुणा 2 और यहाँ फिर से समाकलन इसका तो समाकलन x इंटू e की घात माइनस एक्स dx, ये आ गया। अब यहाँ इसमें फिर से हम ये सूत्र का उपयोग करेंगे। देखो तो अपने जो फलन है अब फर्स्ट फलन ये हो गया सेकंड फलन ये होगा, फिर इस सूत्र का उपयोग करते हैं इसी सूत्र का, देखो आगे क्या होगा। देखो तो हम इसको यही लिख लेते हैं माइनस एक्स घात 3 डॉट e की घात माइनस एक्स माइनस 3 एक्स घात 2 डॉट e की घात माइनस एक्स प्लस 6 ब्रैकेट यहां से। अब फर्स्ट फलन तो फर्स्ट एक्स स्थिर, सेकंड का समाकलन e की घात माइनस एक्स dx, फिर माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dx x समाकलन सेकंड का e की घात माइनस एक्स dx ब्रैकेट यहां आ जाएगा और फिर dx, ये आ गया। अब इससे आगे हल करते हैं। देखो अब इससे आगे लिखेंगे बराबर माइनस एक्स घात 3 डॉट e की घात माइनस एक्स माइनस 3 एक्स घात 2 डॉट e की घात माइनस एक्स प्लस 6 ब्रैकेट x, जहां e की घात x का अवकलन समाकलन होगा माइनस e की घात माइनस एक्स, फिर माइनस यहां से इसका अवकलन होगा 1 और यहां माइनस e की घात माइनस एक्स और dx, ये आ गया। देखो इससे आगे हल करते हैं माइनस एक्स घात 3 डॉट e की घात माइनस एक्स माइनस 3 एक्स घात डॉट e की घात माइनस एक्स प्लस, अब इसको गुणा करते हैं तो इनके पास आएगा ये माइनस 3 आएगा माइनस 6 एक्स डॉट e की घात माइनस एक्स, ये इससे गुणा होगा या पहले हम इससे गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास आएगा ये माइनस 3 बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस और 6 जो हमारे पास आ गया समाकलन e की घात माइनस एक्स dx,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको और आगे हल करते हैं। माइनस एक्स घात 3 डॉट माइनस एक्स माइनस 3 एक्स घात 2 डॉट ई की घात माइनस एक्स माइनस 6 एक्स ई की घात माइनस एक्स प्लस 6, और जब इसको हल करते हैं तो इसका आएगा माइनस ई की घात माइनस एक्स और प्लस लास्ट में सी। इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स घात 3 डॉट ई की घात माइनस एक्स माइनस 3 एक्स घात 2 डॉट ई की घात माइनस एक्स माइनस 6 एक्स ई की घात माइनस एक्स और यहां से माइनस 6 ई की घात माइनस एक्स प्लस सी। देखो यहां सभी में ई की घात एक्स कॉमन है, तो यहाँ ई की घात एक्स कॉमन ले लेंगे, ई की घात माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो पास आ जाएगा माइनस एक्स घात 3 माइनस भी कॉमन लेते हैं साथ में माइनस एक्स घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 6 और प्लस सी, ये इसका समाकलन होगा। अब इसी का प्रश्न नंबर 2 तुम्हें हल करना है। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।